बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं के लिए, और किस सत्र के लिए? सत्र 2023-24। विषय क्या है आपका? विषय गणित। तो इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से आज हम आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका बताएंगे, और इस कार्य पुस्तिका को किसने, कहाँ से बनाया गया है या किसके द्वारा बनाया गया है? जिसे समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा सत्र 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए बनाया गया है। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको कार्यपत्रक 3 बताएंगे। कार्यपत्रक 3 में भी जमा करें। जमा मीन्स होता है जोड़ने वाले सवाल है। इसमें कैसे जोड़ना है, 3 अंकों की संख्या को कैसे जोड़ा जाए, यह बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कार्यपत्रक 3 का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? 602 धन 262। 602 में किसको जोड़ना है? आपको 262 को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 2 में 2 जोड़े कितना आ जाएगा? 4। 0 में 6 जोड़े 6, और 6 में 2 जोड़े 8। ये तो आपको मौखिक जोड़ लिया। यदि आपको ऐसा मौखिक जोड़ते नहीं आता तो आप क्या करेंगे? लाइन से भी जोड़ सकते हैं। 2 लाइन खींचे, 1 2, इसमें किसको जोड़ दिया आपने? फिर 2 को जोड़े, 1 2 1 2 3 4। तो इस प्रकार से 4 यहाँ पे लिख दिए। शून्य में किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी। जब शून्य में 6 जोड़े तो 6, और 6 में 2 जोड़े तो 8 आया। तो इस प्रकार 602 में 262 को जोड़े तो कितना आया? 864। सेकंड सवाल देखिए इसका। सेकंड सवाल क्या है? 3 में 1 जोड़ने को कहा। 3 में 1 जोड़े कितना हो गया? 4। 2 में 3 जोड़े 5, और 7 में 5 जोड़े कितना हो गया? 12। तो 723 में 531 को जोड़े तो कितना आ गया? 1254। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया है? 543 में 441 को जोड़ने कहा। तो चलिए जोड़ते किधर से? ये आपको मालूम होना चाहिए। चाहे 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की, 4 अंक की, इकाई के अंक से जोड़ेंगे। अब ये 3 में 1 जोड़िए। 3 में 1 जोड़े कितना हो गया? ये 4। 4 में 4 जोड़े 8, 5 में 4 जोड़े 9। तो 543 में 441 को जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ हमें? 984। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 6 में 3 जोड़े कितना हो गया? 9। 7 में 1 जोड़े 8, और 9 में 2 जोड़े 11। 976 में 213 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 1189। कितना प्राप्त हुआ? 1189। और जोड़ना किधर से? इकाई के अंक से जोड़ना है। फिर 5वां सवाल देखिए इसी का। 6 में 3 जोड़े कितना हो गया? 9। संख्या क्या है ये? इसको पढ़िए। 406 में कितने को जोड़ना है आपको? 593 को। 6 में 3 जोड़ी कितना हो गया? 9। 0 में 9 जोड़े 9, 4 में 5 जोड़े कितना आ गया? 9। तो 406 में 593 को हम जब जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 999। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए। संख्या क्या लिखिए? पढ़िए इसे। 3 अंकों की संख्या है ये। 852 में 475 को जोड़ना है। क्या करना है? ये चिन्ह काय का है? जोड़ का या जमा का चिन्ह है। तो 852 में 475 जोड़ेंगे। जोड़ना किधर से? हमें इकाई के अंक से। 2 में 5 जोड़े कितना हो गया? 7। 5 में 7 जोड़े कितना हो गया? 12। 12 की 2 हासिल का 1 इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे हासिल का 1 आ गया। अब 8 में 1 जोड़े कितना हो गया? 9, और 9 में 4 जोड़े कितना आएगा? 13। तो इस प्रकार 1327 आया। किस संख्या को जोड़े? तो 852 को 475 में जोड़े तो क्या आया आपका? 1327। इस प्रकार प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 806 में 922 को जोड़िए। और जोड़ने की प्रोसेस कहाँ से करते हैं या शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? इकाई के अंक से। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक, और ये सैकड़ा। 3 अंकों की संख्या है यहाँ पे। अब इकाई में क्या दिया है? इसके 6, और इसके इकाई में 2 दिया है। 6 में 2 जोड़े कितना हो गया? 8। 0 में 2 जोड़े 2, और 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। तो कितना हो गया? 1728। यानी 806 को 922 में जोड़ेंगे कितना प्राप्त होगा हमें? 1728। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। क्या दिया है इसमें? देखिए 833 में 406 को जोड़िए। क्या करना है हमको? 833 में 406 को जोड़ना है। और जोड़ना स्टार्ट किधर से करेंगे हम? इकाई के अंक से। यहाँ इकाई के अंक क्या है? 3 और 6। 3 में 6 जोड़े कितना हो गया? 9। 3 में 0 जोड़े 3, 8 में 4 जोड़े 12। इस प्रकार 833 को 406 में जोड़े तो हमें क्या प्राप्त हुआ? 1239। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 4 आ गया। अब कार्यपत्रक 4 में क्या दिया है? एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की। कहाँ से प्रारंभ की? ए से। देखिए ये ए से प्रारंभ की, और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। एफ तक कहाँ तक पहुंची? यहाँ तक पहुंची। और विभिन्न स्थान कौन कौन से? बी सी डी, और ये बी सी डी विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची। इस यात्रा में को नीचे दर्शाया गया है, ये दिखाया गया। जब हम यात्रा पर निकले, ए से बी तक गए तो कितने किलोमीटर चले? 4170 किलोमीटर। फिर बी से सी तक गए तो 3410 किलोमीटर चले। और सी से डी तक कितने किलोमीटर? 2010 किलोमीटर। और डी से ई तक 8140 किलोमीटर। और ई से एफ तक कितना हो गया? 4830 किलोमीटर। ये हमने दूरी तय की है। कहाँ से? ए से लेके एफ तक। तो देखिए ए से बी तक कितनी थी? 4170। बी से सी तक 3410। सी से डी तक 2010। और डी से ई तक 8140। और ई से एफ तक 4830 किलोमीटर की दूरी है। तो ये दूरी तय की हमने। अब इसमें नीचे दिया है ज्ञात करें। क्या कहा है इसमें? ज्ञात करें। बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। यानी बस यहाँ से ए से कहाँ तक गई? यहाँ डी तक गई। और यहाँ तक जाने में उसने कितनी दूरी तय की, ये बताने को कहा है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से लेके डी तक जितने किलोमीटर है उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे ए से बी तक कितने किलोमीटर चल गई थी, 4170। फिर बी से सी तक 3410 और सी से डी तक कितनी चल गई, 2010। तो ये तीनों आंकड़ों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 4170, 3410, 2010 किलोमीटर। अब जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 9590 किलोमीटर। अब इन्हें हमने जोड़े कैसे, यदि हमको ऐसा आड़ा जोड़ते नहीं आता तो हम खड़ा लिख के जोड़ सकते हैं। कितना था हमारा, 4170 किलोमीटर ए से बी तक की दूरी हो गई। फिर बी से सी तक दूरी कितनी चला, वो 3410, और सी से डी तक कितनी चला, 2010। अब ये तीनों दूरियों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए इकाई का अंक क्या है, शून्य, तीनों शून्य है तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये 7 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हो गया 8, 8 में 1 जोड़े 9, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 9। फिर 1 में 5 जोड़िए, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, यहाँ पे हमने 5 लिख दिए। फिर 4 में 3 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, तो कितना, अब इसे पढ़ेंगे क्या हमें, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 9590 कितने किलोमीटर तय करेगा, ए से डी तक जाने में 9590 किलोमीटर तय करेगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया, ए से ई तक जाने में कुल दूरी, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। अब ए से कहाँ तक जा रहा है, ये ए से ई तक, तो फिर आगे और बढ़ गया यहाँ से डी के बाद ये ई तक आया। तो हम क्या करेंगे, अब ये 8140 है, इसको भी सभी दूरियों के साथ जोड़ देंगे। चलो जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ने में क्या आता है देखते हैं हम, जोड़ने में जो आएगा वही कर देंगे हम। ए से ई तक कितना चला, ये ए से ई तक हमारा कितना चला देखिए 4170 किलोमीटर। फिर बी से सी तक 3410, सी से डी तक 2010 और डी से ई तक 8140। ये हमने लिख दिए 4110 किलोमीटर धन 3410 किलोमीटर धन 2010 किलोमीटर धन 8140 किलोमीटर। अब ये चारों आंकड़ों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे हम देखते हैं, जोड़ के, चलिए जोड़ के देख लेते हैं। जोड़ते हैं, चलो। सबसे पहले हमारा क्या है 4170, यहाँ लिख देंगे हम 4170। कहाँ से, ए से बी तक चला था, बी से सी तक कितना चला 3410, और सी से डी तक 2010, और डी से ई तक 8140। अब इन्हें हम जोड़ेंगे, इकाई से जोड़ना चालू करेंगे। तो ये देखिए ये शून्य शून्य जोड़े तो कितना आएगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे हम, शून्य। फिर दाही का अंक क्या है हमारा 7, 1, 1, 4, 7 में 1 जोड़े 8, 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 की 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 13 की 3, दाही के नीचे लिख दिए। बच गया कितना, हासिल का 1 तो सैकड़ा के ऊपर चल जाएगा, तो ये 1 लिखे। अब जोड़े इसे, सैकड़ा वाली संख्या कौन सी हो गई, 1, 1, 4, 1। अब 1 में 1 जोड़े 2, 2 में 4 जोड़े कितना हो गया 6, 6 में 1 जोड़े 7, कितना हो गया यहाँ पे 7, किसके नीचे आ जाएगा, ये सैकड़ा के नीचे। उसके बाद अब हज़ार की संख्या क्या है 4, 3, 2, 8, इसे जोड़िए। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, 7 में 2 जोड़े 9, और 9 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 17। तो इसे किसके नीचे लिख देंगे, सैकड़ा के नीचे। सैकड़ा के नीचे 7 आ जाएगा, सॉरी हज़ार के नीचे लिखेंगे, हज़ार के नीचे 7 आ जाएगा, और 10,000 के नीचे 1 आ जाएगा। तो अब ये कितने, अब इसे पढ़ेंगे हम, क्या हो गया देखिए यहाँ पे ये इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो जब 10,000 पहुँच गया तो क्या होगा 17,730, और इस 17,730 को कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ये लिख दिया हमने। ये 4170, 3410, 2010 और 4140 किलोमीटर। जब चारों आंकड़ों को हमने जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ 17,730 किलोमीटर। यानी ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की तो 17,730 किलोमीटर। इस प्रकार बच्चों आपका यह प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है, यानी कार्यपत्रक 4 कंप्लीट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे आपका क्या है, अब आता है आपका अधिगम परीक्षण जमा योग। आपने अभी तक जो 1 से 4 तक कार्यपत्रक किए, पूर्ण किए, उसका अधिगम परीक्षण कि आपको कितना बन रहा है, आप सीखे या नहीं सीखे, तो ये आप एक टाइप से आपका टेस्ट हो रहा है इसमें। तो देखिए आप यहाँ पर क्या दिया है, अधिगम परीक्षण जमा योग का। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है जिसमें जमा करें, जिसका पहला प्रश्न है 536 में 452 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, इकाई से जोड़ेंगे। 3 अंकों की संख्या है ये, 6 में 2 जोड़े कितना हो गया 8, तो 6 में 2 जोड़े तो क्या आ गया आपका ये 8। फिर 5 में 3 जोड़े 8, 5 में 4 जोड़े 9। 536 में 452 को जब जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 988। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 580 में 917 को जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। इकाई में क्या है शून्य, शून्य में 7 जोड़े कितना आ गया 7, तो इकाई के नीचे 7 आ गया। फिर दाही का क्या है 8 और 1, 8 में 1 जोड़े कितना हो गया 9। फिर आपको 9 में 5 जोड़ना है, 9 में 5 जोड़े कितना आ जाएगा 14।
इस प्रकार कितना आ गया 1497। 580 में आप 917 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1497। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3। 876 में 997 को जोड़िए कह रहा है। तो इकाई से जोड़ना चालू करेंगे। 6 में 7 जोड़ो कितना आ गया, 6 में 7 जोड़े 13, 13 की 3, इकाई के नीचे लिख दी हमने 13 की 3। उसके बाद बच गया क्या, हासिल का 1 दाई के ऊपर चले गया। और 7 में 1 जोड़े कितना हो गया 8, 8 में 9 जोड़े 17, 17 की 7, हासिल का 1, 1 कहाँ चल जाएगा शेकड़ा के नीचे हासिल का। 8 में 1 जोड़े 9, 9 में 9 जोड़े कितना हो गया 18, 1873। कितना आ गया ये आपका 1873। आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, 657 में 843 को जोड़िए। अब जोड़ लीजिए इसको। जोड़ना किधर से पहले बता दी इकाई तरफ से। 7 में 3 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1, हासिल का 1 शेकड़ा के ऊपर चले गया। 5 में 1 जोड़े कितना हो गया 6, और 6 में 4 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1, हासिल का 1 6 के ऊपर चले जाएगा। अब 6 में 1 जोड़े कितना हो गया 7, 7 में 8 जोड़े कितना हो गया, 7 में 8 जोड़े तो 15, कितना आ गया 15, 1500। तो इस प्रकार 657 में 843 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1500। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 1 जमा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसी का प्रश्न नंबर 2 है, पढ़िए ये इबारत वाले सवाल है। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी, देखिए वो बस से भी यात्रा कर रहा है और ट्रेन से भी यात्रा कर रहा है। तो बस से 255 किलोमीटर चला और ट्रेन से कितना 648, तो उसको कुल दूरी निकालना है हमें। तो क्या करेंगे, बस से तय की गई दूरी लिख लीजिए 255 किलोमीटर, ट्रेन से तय की गई दूरी कितनी है 648 किलोमीटर, और कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 255 में 648 को जोड़ देंगे। जैसे 5 में 8 जोड़े 13, 13 की 3, हासिल का 1 कहाँ पे आ गया, ये ऊपर आ गया ये। फिर 1 में 5 जोड़े 6, और 6 में 4 जोड़े 10 की 0, हासिल का 1, 2 के ऊपर चले गए ये। अब 2 में 1 जोड़े 3, 3 में 6 जोड़े 9, कितना हो गया 903। एंड 255 किलोमीटर में 648 किलोमीटर को जोड़े तो कितना आ गया, कुल दूरी कितनी आ जाएगी 903 किलोमीटर। और आखिर में क्या लिखेंगे, अतः यात्रा में तय की गई दूरी 903 किलोमीटर है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसी का प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, नीलिमा ने 2325 की साड़ी, देखो एक नीलिमा महिला थी जिसने 2325 की साड़ी एवं 1340 रुपये की शाल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो देखिए सामान में साड़ी भी है और शाल भी है, दोनों चीज़ खरीदी हैं। तो आप क्या करेंगे, साड़ी की कीमत और शाल की कीमत को जोड़ देंगे तो आपको क्या मालूम हो जाएगा कि नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो लिख देंगे यहाँ साड़ी की कीमत कितनी है 2325 रुपये, शाल की कीमत कितनी है 1340 रुपये, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, या कुल कितने का सामान खरीदा, तो इसको जोड़ देंगे। इकाई से जोड़ना चालू करेंगे। 5 में 0 जोड़े तो कितना आ गया ये 5 आ गया। 2 में 4 जोड़े 6, 3 में 3 जोड़े 6, 2 में 1 जोड़े 3, तो 2325 में आपने 1340 को जोड़े तो आपको क्या प्राप्त हुआ 3665। तो इस प्रकार आप क्या लिख सकते हैं, अतः नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। तो आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और ये आपका अधिगम परीक्षण जमा योग के प्रश्न चल रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आता है आपका। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या 1715 और 1608 है। कुल कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में आपको क्या दिया, कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या कितनी है 1715 और 1608, तो कुल कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। तो छात्र संख्या कितनी है हमारी 1715 और छात्राओं की संख्या कितनी है 1608। तो क्या करेंगे हम, छात्र संख्या में छात्राओं की संख्या को जोड़ देंगे तो हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या मालूम हो जाएगी। देखिए जोड़ते हैं हम। 5 में 8 जोड़े 13 की 3, हासिल का 1, हासिल का 1 किसके ऊपर चल गया 1 के ऊपर चले गया ये। अब 1 में 1 जोड़े कितना हो गया 2, 7 में 6 जोड़े 13, 13 की 3, हासिल का 1 ऊपर चले गया, और 1 में 1 जोड़े 2 और 1 3, तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे आपके 3323। अतः कुल विद्यार्थियों 3323 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका अधिगम परीक्षण जो था जमा योग कंप्लीट होता है और कार्यपत्रक 3, 4। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका घटा मीन्स यानी घटाने से संबंधित प्रश्न। इसके बाद के वीडियो में बताएंगे आपको, जिसका कार्यपत्रक 1, कार्यपत्रक 2, कार्यपत्रक 3 रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो जमा से संबंधित प्रश्न थे, कार्यपत्रक थे या अधिगम परीक्षण यहाँ कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।